नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश शेखर। आज का ब्लॉग मैं एक प्रश्न के साथ शुरू करूंगा। क्या सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच नए मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए या चुनने को लेकर टकराव होने वाला है? ये प्रश्न मैंने इसलिए उठाया क्योंकि देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने एक आयोजन में ये बात कहकर कि CBI के निदेशक की नियुक्ति में आखिर मुख्य न्यायाधीश जो कि CJI हैं उनका क्या रोल है। आप सभी लोग जानते हैं कि CBI के डायरेक्टर की नियुक्ति प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष पद की समिति करती है। लेकिन यहाँ जो सवाल उठ रहा है वो सवाल इस बात को लेकर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं। 18 फरवरी को उनका रिटायरमेंट है और जिस तरह 2023 में सरकार ने नेता विपक्ष, प्रधानमंत्री और खुद CJI की समिति में जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती थी उससे सदन के जरिए CJI की भूमिका को हटाकर अपने ही एक प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई केंद्रीय मंत्री यानी कि सरकार की भूमिका उसमें बड़ी होगी और नेता विपक्ष का जो राय होगी वो एक सांकेतिक तौर पर होगी। इसको लेकर सामाजिक संगठन ADR सदन में पहुंचे और वहां से विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने इसके लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील की, जिसकी की सुनवाई 19 फरवरी को होना है। पहले भी ADR जब मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हुआ करते थे उनके समक्ष भी याचिका लेकर गई थी, लेकिन उन्होंने इसको सुनवाई से इनकार कर दिया था। लेकिन वर्तमान CJI संजीव खन्ना ने इसको सुनने के काबिल माना और उन्होंने इसकी सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तारीख लगाई है। और इससे पहले ही सरकार CJI की नियुक्ति करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हो सकता है कि वो आज या कल में नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर लें। इसको लेकर जब मुख्य न्यायाधीश की बेंच के समक्ष ADR के वकील प्रशांत भूषण ने इस संबंध में जब कहा कि आप 19 फरवरी की तारीख दे रहे हैं और जबकि सरकार इससे पहले ही नियुक्त करना चाहती है, तो उन्होंने साफ कहा जो पीठ है
उसने कहा कि कुछ भी हो लेकिन हम उन्हें 19 को सुनेंगे और कुछ भी हो उस पर कार्रवाई होगी। तो एक तरह से ये है कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति न्यायालय के अधीन होगी। अभी आप सभी को ध्यान होगा कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस बात को लेकर सवालिया निशान लगाए थे कि किस प्रकार चुनाव आयोग विपक्षी नेताओं की बात नहीं सुनता। जब वो शिकायत करते हैं तो उस संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती, और दूसरी ओर अगर सत्ताधारी दल जरा सी भी किसी बात को लेकर शिकायत कर दे, न सिर्फ उन पर कार्रवाई की जाती है बल्कि नोटिस भी जारी है। यहाँ उपराष्ट्रपति ने एक तरह से ये संकेत दिया है कि सभी नियुक्तियों आदि में जिस प्रकार अन्य संवैधानिक जो संस्थाएं होती हैं या जांच एजेंसियां होती हैं, उनके प्रमुख को चुनने में सीजीआई की भूमिका नहीं होती, उसी प्रकार चुनाव आयुक्तों के चुनने में भी सीजीआई की व्यवस्था या उनकी भूमिका नहीं होना चाहिए, ऐसा संदेश देने की कोशिश माननीय उपराष्ट्रपति ने की है, जो ये दर्शाने को काफ़ी है कि यही संभवतः सरकार की मंशा है। आप सभी लोग भूले न हों तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब मोदी सरकार के काल में जब कानून मंत्री किरण रिजिजू हुआ करते थे, उस समय उन्होंने बाकायदा सदन में इस बात की कही थी कि न्यायालय सरकार के कामकाज में दखल देना बंद करे। और जब इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजीआई की भूमिका रहे, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की चुनाव नहीं लड़ती, चुनाव हम लोगों को लड़ना पड़ता है। और इसी ओर संभवतः इसी लाइन पर माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इशारा करते हुए दिखते हैं। यानी कि अभी प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली समिति, जिसमें कि गृह मंत्री होंगे और नेता विपक्ष राहुल गांधी होंगे। जैसा कि राहुल गांधी ने सदन में बताया कि 2-1 का रहेगा और बहुमत हरदम सरकार के पक्ष में रहेगा, तो लिहाजा उनका उस बैठक में जाना या ना जाना एक तरह से फिजूल ही है और सरकार के कामों पर मोहर ही लगाना होगा। तो आखिर वो उस बैठक में क्यों जाएं? हालांकि राहुल को जो वर्तमान कानून मंत्री हैं मेघवाल, उनकी ओर से उनको निमंत्रण मिला है कि वो बैठक में शामिल हों। तो निश्चित तौर पर अगर 17 तारीख से पूर्व सरकार नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर लेती है, तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों के मध्य टकराव होता आपको दिखेगा। जिस प्रकार सरकार संवैधानिक संस्थाओं पर धीरे धीरे कर कब्जा करती जा रही है और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो या हाल में दिल्ली के हुए चुनाव में चुनाव आयोग में जिस तरह की उसका आचरण रहा है, जिस प्रकार उन्होंने सबूतों के आधार पर की गई शिकायतों पर भी ध्यान नहीं दिया है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि अगर चुनाव
आयुक्त या चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के पक्ष में खड़ा दिखता है तो निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के लिए घातक है और संभवतः उपराष्ट्रपति इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं या वो जानबूझकर देश को एक संदेश देना चाहते हैं कि जब सब चीज़ें सरकार को ही करना है तो आखिर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की ज़रूरत क्या है। यही सरकार की लाइन है और आपको ये होती दिखी। अब देखना ये होगा कि क्या, जैसे कि नेता विपक्ष ने ये घोषणा की कि वो आखिर बैठक में क्यों जाएं। अगर वो नहीं जाते हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री इस बात को वो उठाएंगे कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं की इज्जत नहीं करती, और अगर वो उसमें जाते हैं तो एक तरह से ये नियुक्तियों में सरकार के पक्ष का समर्थन करना ही होगा, क्योंकि 3 लोगों में निश्चित तौर पर सरकार का जिसमें कि बहुमत है, प्रधानमंत्री की समिति जिसे चाहेगी उसे चुन ही लेगी, तो आखिर विपक्ष के सामने रास्ता क्या बचता। पहले जब इसमें मुख्य न्यायाधीश की भूमिका होती थी तो उनकी भूमिका एक न्यूट्रल की होती थी। विपक्ष निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष का विरोध ही करेगा और जिधर सीजीआई हो जाती थी वही पक्ष मजबूत हो जाता था और उसी पक्ष को काम होते थे। एक तरह से ये परिस्थिति ये दिखाती थी कि इसमें मुख्य न्यायाधीश हैं तो निश्चित तौर पर ये काम अच्छा ही हुआ होगा, लेकिन सरकार को ये मंजूर नहीं हुआ और जिस तरह से उन्होंने भूमिका नियुक्ति में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सीजीआई की भूमिका को खत्म किया से सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि सदन सर्वोच्च है और ये अब नियुक्ति के बाद ये दिख जाएगा कि आखिर क्या सरकार और सुप्रीम कोर्ट के मध्य टकराव होने की नौबत बन गई है। जैसा कि उपराष्ट्रपति ने अपने भाषण में इस बात का भी उल्लेख किया कि न्यायालय अपने सुनवाई के दौरान इस तरह की टिप्पणियों को न रखे जिससे कि सरकार का कामकाज प्रभावित हो और उसकी छप खराब हो। ये दर्शाने को काफ़ी है कि सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वो न्यायालय की भूमिका को पसंद नहीं करता, चेक एंड बैलेंस की भूमिका को पसंद नहीं कर रहा है। उसी ओर का इशारा उपराष्ट्रपति ने किया है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।